जय श्री श्याम। आज प्रतिशत को लेकर 5वां दिन और भाग 5। जैसा कि भाग 4 में हमने पढ़ा है चुनाव से संबंधित प्रश्न 0 लेवल से लास्ट लेवल तक के प्रश्न आपको करवाए गए थे। अगर फिर भी कोई समस्या रहती है या कोई टाइप जो आपके समझ में नहीं आ रहा है उसको आप कमेंट बॉक्स में डालें, या थोड़े दिन बाद एक लिंक आपको दे दी जाएगी। उस लिंक में पर्सनल जो आपकी समस्याएं हैं उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आज भाग 5 को लेकर परीक्षा से संबंधित प्रश्न, और परीक्षा से संबंधित जो प्रश्न है ये एसएससी के अंदर लगभग 95% ये प्रश्न आता है। और परीक्षा से संबंधित प्रश्नों का जो लॉजिक है वो क्या है, तो परीक्षा से संबंधित प्रश्नों में जिन जिन नामों से आपका सामना होगा वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला अगर बात करूं तो पूर्णांक जो है, पूर्णांक अगर बोला जाए तो पूर्णांक का मतलब है पूर्ण प्लस अंक, यानी कि पूरे के पूरे अंक। जो भी परीक्षा आप देने बैठोगे और वो परीक्षा कितने अंकों की है तो वो जो अंक होंगे वो पूर्णांक कहलाएंगे। इसके बाद बात आती है प्राप्तांक की। प्राप्तांक का मतलब क्या है विद्यार्थियों? प्राप्तांक का मतलब है कि विद्यार्थी द्वारा परीक्षा में प्राप्त किए गए जो अंक है वो होंगे आपके प्राप्तांक। चाहे विद्यार्थी कितने भी अंक प्राप्त करे, कोई विद्यार्थी फेल होता है, कोई विद्यार्थी पास होता है, तो वो उसकी खुद की क्षमता के ऊपर है, वो होंगे प्राप्तांक। इसके बाद बात आती है उत्तीर्णांक। उत्तीर्णांक का मतलब क्या है कि परीक्षा में पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए, परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम जो अंक है, कम से कम जो अंक है वो उत्तीर्णांक कहलाते हैं, जिसको कंपटीशन में कट ऑफ बोला जाता है, तो वो अपनी उत्तीर्णांक है। लास्ट जो बात आती है वो है उत्तीर्णांक प्रतिशत की। उत्तीर्णांक प्रतिशत का मतलब होता है कि उत्तीर्णांकों से जो प्रतिशत बनता है उसको उत्तीर्णांक प्रतिशत बोलते हैं। यानी कोई विद्यार्थी केवल पास होता है तो केवल पास होने पर जो उसकी परसेंट बनेगी वो उत्तीर्णांक परसेंट बनेगी। जैसे अगर 10th क्लास की बात की जाए तो 10th क्लास के अंदर 33% जो रहता है वो उत्तीर्णांक प्रतिशत होता है। इसके बाद देखेंगे प्रश्नों का लेवल। पहला जो प्रश्न है वो इस प्रकार है, देखेंगे पहला कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 70 अंक प्राप्त किए हैं तथा वह 20 अंकों से असफल रहा है, यानी कि 20 अंक उसके कम रह गए तो उत्तीर्णांक जो है वो ज्यादा होगा। तो तथा परीक्षा का उत्तीर्णांक प्रतिशत 30% हो तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। इसका जो बेसिक है वो क्या है कि यहाँ पे जो दिया गया है ये 30% आपका उत्तीर्णांक प्रतिशत है। जैसा कि आपको बताया गया था कि उत्तीर्णांक प्रतिशत का मतलब उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम अंक जो होंगे और उन अंकों से जो परसेंट बनेगी वो आपकी उत्तीर्णांक परसेंट होगी। यानी ये 30% जो है वो पास होने के लिए कम से कम अंकों के बराबर है। तो विद्यार्थी को पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे, तो यहां से देखेंगे कि विद्यार्थी ने 70 अंक प्राप्त किए थे, यानी कि 70 अंक विद्यार्थी ने खुद ने प्राप्त किए हैं और 20 अंकों से वह असफल रहा है। अगर उसको 20 अंक दे दिए जाए तो वो पास हो जाएगा और यानी कि उत्तीर्ण हो जाएगा। तो यहां से मैं उसको 20 अंक अगर देता हूं तो वो उत्तीर्ण हो जाएगा, यानी केवल पास है। और केवल पास है तो उसकी जो परसेंट होगी वो उत्तीर्णांक परसेंट के बराबर होगी, यानी कि वो होगी 30% के बराबर। तो 70 प्लस 20 और ये जो होगा वो होगा आपका 30% के बराबर। इसको जब हल किया जाएगा तो 90 बराबर 30%, यानी 30% 90 के बराबर है। ये आपको बता रखा है कि 1% कितने के बराबर होगा, 100% अपने को निकालना है। 100% का मतलब होता है कि पूरा पेपर कितने का है, और अपने से पूछा ही भी ये गया है कि पूर्णांक ज्ञात कीजिए, यानी पूरा जो पेपर है वो कितने का है। तो 30% अगर 90 के बराबर है तो 1% जो होगा वो 3 के बराबर होगा। ये आपको भाग 1 में बताया गया है। और 100% जो होगा वो होगा आपका 300 के बराबर, यानी कि पूर्णांक जो है वो है आपका 300। इसके बाद ऐसा ही प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 140 अंक प्राप्त किए हैं जो पास होने के न्यूनतम अंकों से 20 अंक ज्यादा है, यानी अब की बार जो है वो उत्तीर्णांक से ज्यादा नंबर लेके आया है।
यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक प्रतिशत 30% हो तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। आपको करना क्या है कि उत्तीर्णांक जो प्रतिशत दे रखा है वो कितने अंकों के बराबर होगा, यानी कि विद्यार्थी को केवल पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। ये जो विद्यार्थी है 140 अंक लेकर आया है और ये 20 अंक ज्यादा है, यानी कि इसके अगर 20 अंक कम कर दिए जाएंगे तो ये विद्यार्थी केवल पास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ उसके पास क्या है 20 अंक ज्यादा। तो यहां से क्या करेंगे कि 140 अंक विद्यार्थी ने प्राप्त किए हैं और ये 20 अंक क्या है उसके ज्यादा है। अगर यहां से 20 अंक को कम कर दोगे तो ये केवल पास हो जाएगा, और केवल पास है तो उत्तीर्णांक प्रतिशत के बराबर इसकी परसेंट बनेगी। उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना है, ये आपका है 30%। इसको जब हल करेंगे तो 120 और ये 30%, यानी कि 30% जो है वो 120 के बराबर है, तो 1% जो होगी वो होगी आपकी 4 के बराबर। और 100% की अगर बात करें तो ये 100% आपका होगा 400 के बराबर, यानी कि परीक्षा का जो कुल पूर्णांक है वो है आपके पास 400। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तीर्णांक कितना है तो आपको मालूम है कि 1% 4 के बराबर है, तो 30% होगी 120 के बराबर। तो यहां से पूर्णांक अपने से पूछा गया है तो पूर्णांक होगा 400, यानी कि अगर अंक कम रह जाएं तो आप यहाँ प्लस कर दोगे, और अंक अगर ज्यादा हो जाए यानी विद्यार्थी ज्यादा अंक लेकर आए तो उसको माइनस कर दोगे। ये होता है उत्तीर्णांक प्रतिशत के बराबर लाने के लिए। इसके बाद देखेंगे अगला लेवल, प्रश्न नंबर 3। एक विद्यार्थी ने किसी परीक्षा में 36% अंक प्राप्त किए। जैसे पिछले 2 प्रश्न आपने देखे हैं तो वहां अंकों में बात चल रही थी कि 90 अंक प्राप्त किए हैं, 140 अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन अब की बार जो बात है वो परसेंट में है कि 36% अंक प्राप्त किए तथा वह 10 अंकों से असफल रहा। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक प्रतिशत 40% हो तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। बिल्कुल वैसे ही अगर परसेंट में बात चलती है और असफल रहता है तो आपको करना क्या है कि उसको केवल पास करना है। तो यहां से देखेंगे कि विद्यार्थी ने जो प्राप्त किए हैं वो 36% अंक प्राप्त किए हैं और वह 10 अंकों से असफल रहा। अगर मैं इसको 10 अंक देता हूं तो ये विद्यार्थी सफल हो जाएगा, केवल पास होगा। तो इसको 10 अंक दे दिए गए और ये 10 अंक इसको मिलते ही ये केवल पास हुआ है। अगर कोई विद्यार्थी केवल पास होता है तो उसकी जो परसेंट होती है वो उत्तीर्णांक परसेंट के बराबर होगी। उत्तीर्णांक परसेंट की अगर बात करें तो वो 40% है, यानी कि ये जो परसेंट है वो आपकी होगी 40% के बराबर। अब इसको अगर हल करें तो 36 + 10 46 मत कर देना विद्यार्थियों, क्योंकि ये बात जो है वो परसेंट है और ये जो है अंक है। परसेंट और अंक में दिन रात का अंतर होता है। तो यहां से क्या करेंगे कि परसेंट को एक तरफ और अंकों को एक तरफ करेंगे। तो यहां से 10 और ये 36% उधर जाएगा। 36% अगर उधर जाएगा तो 40 में से 36 चले जाएंगे और यहाँ रह जाएंगे अपने 4%, यानी 4% जो है वो 10 के बराबर है। तो 1% की अगर बात करेंगे तो 1% होगा 10/4, ये 4 जाएगा बटे 10/4, यानी हल करेंगे तो होगा आपका 2.5 यानी 2.5। 1% अगर 2.5 के बराबर है तो 100% जो होगा यानी पूर्णांक जो होगा वो होगा आपका 250 के बराबर। यानी ये जो परीक्षा है ये टोटल है 250 अंकों की। ऐसा ही टाइप जैसे पिछले में आपको 2 प्रश्न करवाए गए थे, इसमें अगर बदलेगा थोड़ा सा तो विद्यार्थी असफल के बजाय वो ज्यादा अंक दे देगा। अगर ज्यादा अंक देगा तो यहाँ प्लस की जगह क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, और बाकी ऐसे कैसे अपन इसको हल करेंगे। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 4 कि एक विद्यार्थी ने किसी परीक्षा में 32% अंक प्राप्त किए तथा वह 10 अंकों से असफल रहा। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी ने 36% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्णांक अंकों से 6 अंक अधिक थे। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। इससे पहले जो 3 प्रश्न किए हैं उन 3 प्रश्नों में एक विद्यार्थी था, लेकिन यहाँ पे जो है वो 2 विद्यार्थी हैं, जिसमें से एक विद्यार्थी ने 32% अंक प्राप्त करके और वो 10 अंकों से असफल रहा है।
यानी 10 अंक उसके कम रह गए। जैसा कि आपको बताया गया है कि विद्यार्थी अगर असफल रहता है तो उसको केवल पास करेंगे, यानी कि जितने अंकों से वो असफल रहा है उतने अंक जोड़ देंगे। दूसरा जो विद्यार्थी है उसने 36% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्णांक अंकों से 6 अंक अधिक लेकर आया है, यानी ये विद्यार्थी पास होने से भी 6 अंक ज्यादा लेकर आया है। तो अपन क्या करेंगे, उसको केवल पास करेंगे, यानी ये जो 6 नंबर ज्यादा है इन 6 नंबरों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। तो विद्यार्थियों इन प्रश्नों की आपको हर जगह या कई जगह ट्रिक बताई जाएगी। वो ट्रिक इस तरीके से है कि आपको बता दिया जाएगा कि जब भी दो विद्यार्थियों का प्रश्न आए तो आप ये परसेंट है उनकी वो घटा दो और अंकों को जोड़ दो, यानी कि वो आपको बताएंगे कि एक की परसेंट है 32 और एक की परसेंट है 36। इन परसेंट को अगर घटाएंगे तो 4%, ये होगा 4%। और अंकों को जोड़ दो तो 10 अंक और इसके हैं 6 अंक, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 16, यानी 4% बराबर 16। 1% की अगर बात करेंगे तो 1% होगा आपका 4 के बराबर, और 100% की अगर बात करेंगे तो ये आपका होगा 400 के बराबर। और आप खुश भी हो जाओगे ये देखकर कि हाँ बहुत जल्दी इसका उत्तर आया है। लेकिन आजकल एग्जामों में प्रश्न थोड़ा घुमा के दिया जाता है, और आपको मैं जो रामबाण दे रहा हूं बेसिक जो है इसका जो लॉजिक है उस तरीके से आप चलोगे तो आपको कहीं भी समस्याएं नहीं आएगी। करना क्या है, जो विद्यार्थी फेल हुआ है उसको केवल पास करो, और जिसके नंबर ज्यादा है यानी जो विद्यार्थी पास हो गया तो उसको भी केवल पास करो। तो यहां से देखेंगे कि 2 विद्यार्थी अपने पास हैं, ये विद्यार्थी मैं पहला मान लेता हूं और ये विद्यार्थी है अपना दूसरा। अगर पहले विद्यार्थी की स्थिति देखी जाएगी तो पहला विद्यार्थी 32% अंक लाकर 10 अंकों से असफल रहा है। तो अपन यहाँ क्या करेंगे कि 32% उसने खुद ने प्राप्त किए हैं, 10 अंक अगर उसके कम रह गए तो यहाँ से 10 अंक उसके अपन जोड़ देंगे और ये हो गया केवल पास। इसके बाद दूसरे की अगर स्थिति देखी जाए तो 36% अंक और 6 अंक अधिक लेकर आता है, यानी कि 36% और 6 अंक उसके अधिक है, तो यहां करेंगे माइनस। यहां से ये विद्यार्थी भी केवल पास हुआ है। दोनों विद्यार्थी एक पोजीशन पर हैं, ये भी केवल पास है और ये भी केवल पास है। अगर दोनों विद्यार्थी एक ही पोजीशन पर हैं तो इसका मतलब दोनों के द्वारा जो प्राप्त अंक हैं इस स्थिति में वो बराबर हैं। तो यहां से दोनों के अंक क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। और इसको जब आप हल करोगे तो आपको बता रखा है कि परसेंट एक तरफ और अंक एक तरफ। तो ये 10 और इसको इधर लेके आऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा 6, ये इधर 36% और इसको जब इधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा माइनस का 32%। इसको हल करोगे 16 और ये होगा आपका 4%, यानी 4% 16 के बराबर। तो 1% की अगर बात करेंगे तो 1% होगा 4 के बराबर, और 100% जो होगा ये होगा आपका 400 के बराबर, यानी कि कुल पूर्णांक जो है वो 400 है। तो ये जो लॉजिक है इस लॉजिक से आप चलोगे तो चाहे दोनों विद्यार्थी अगर फेल होते हैं तो दोनों के अंक आपको प्लस करने हैं, फिर पक्षांतर करते रहना। अगर दोनों विद्यार्थी पास होते हैं तो फिर दोनों के अंक माइनस कर देंगे। एक पास होता है एक फेल होता है तो वो इस तरीके से कंडीशन। ये केवल वहीं लागू होगा जहां पे एक विद्यार्थी पास और एक विद्यार्थी फेल हो। तो आपको इस तरीके के लॉजिक बताए जाएंगे जो कहीं समस्या आएगी नहीं, बिल्कुल शॉर्ट तरीका है और अच्छा लॉजिक है। अब यहां से कुल पूर्णांक जो है वो 400 है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तीर्णांक कितना होगा, इस परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना है, तो उत्तीर्णांक का मतलब है कि विद्यार्थी को पास होने के लिए कितने न्यूनतम अंक चाहिए। तो यहां से अगर पहले विद्यार्थी के अंक देखे जाए 32% प्लस 10, तो ये वो अंक हैं जहां से विद्यार्थी केवल पास हुआ है, तो इनको ही उत्तीर्णांक बोलते हैं। अगर यहां से उत्तीर्णांक निकाले जाए तो 32% प्लस 10, 32% प्लस 10, ये बात है उत्तीर्णांक की। अब यहां से या तो ये करो कि 32% में कितने अंक बढ़ते हैं या फिर 10 अंकों में कितनी परसेंट बढ़ती है। तो 32% में कितने अंक बढ़ेंगे, आपको मालूम है कि 1% जो है वो 4 अंकों के बराबर है। तो 32% जो होगी
वो कितने के बराबर होगी, 4 से गुणा करेंगे। तो यहाँ होगा 4 दूनी 8, 4 × 12 यानी 128 अंक। 128 जो अंक है वो तो 32% है, और प्लस में क्या 10, यानी कि टोटल जो बनते हैं 138 अंक, ये आपका उत्तीर्णांक है। पूर्णांक पूछा जाए तो 400, उत्तीर्णांक पूछा जाए तो 138। अब इसमें आपसे पूछे कि उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना है, तो ये उत्तीर्णांक है, इसकी परसेंट बना दोगे वो उत्तीर्णांक परसेंट होगा, यानी कि उत्तीर्णांक परसेंट। अगर उत्तीर्णांक परसेंट आपसे पूछे तो यहां से उत्तीर्णांक अपने पास है 138। 138 अंकों का परसेंट बनाएंगे तो 4 अंकों में 1% बनती है, तो 138 के अंदर कितनी परसेंट बनेगी, 4 से गुणा होगा, 4 × 12 और ये 4 × 16, 2 बचेंगे, पॉइंट लगा के 20, यानी कि 34.5% जो है वो उत्तीर्णांक प्रतिशत है। यानी कि 2 विद्यार्थियों के जो पर्सन होंगे, ये लॉजिक आपको बता दिया है, इससे बाहर कोई पर्सन नहीं जाएगा, चाहे दोनों विद्यार्थी पास हो चाहे दोनों फेल हो, एक पास एक फेल हो, एक पर्सन और लेके आ रहा हूं 2 विद्यार्थियों का। तो देखेंगे कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 38% अंक प्राप्त किए, जो पास होने के न्यूनतम अंकों से 4 अंक ज्यादा थे। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी ने 41% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्णांक अंकों से 13 अंक ज्यादा थे। तो उस परीक्षा का पूर्णांक व उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए। जैसा कि आपको बताया गया है कि ट्रिक बताई जाती है, वो ट्रिक इस पर्सन में जाके फेल होती है, क्योंकि दोनों विद्यार्थी यहाँ पे क्या है, पास हैं। तो आपको जो लॉजिक बताया गया था, अगर उस लॉजिक से आप चलते हो तो आपको कहीं समस्याएं नहीं आएंगी। पहला विद्यार्थी और ये आपका दूसरा विद्यार्थी, अगर पहले विद्यार्थी की स्थिति देखी जाएगी तो पहले विद्यार्थी की पोजीशन ये है कि 38% अंक प्राप्त करता है, जो पास होने के न्यूनतम अंकों से 4 अंक ज्यादा थे। यानी कि 38% अंक उसने प्राप्त किए हैं और ये पास होने से भी ज्यादा अंक लेकर आया है। कितने अंक ज्यादा हैं उतने कम करने पड़ेंगे, तो 4 अंक ज्यादा है तो इसके 4 अंक करता हूं कम, और ये विद्यार्थी केवल पास हो जाता है। इसके बाद दूसरे विद्यार्थी की स्थिति देखें तो 41% अंक प्राप्त किए और ये 13 अंक ज्यादा है, तो यहां से क्या करेंगे, 41% और 13 अंक ज्यादा है तो 13 अंक क्या होंगे, माइनस। अब दोनों विद्यार्थी बिल्कुल सेम पोजीशन पर हैं, यानी कि दोनों के अंक बराबर हैं, तो यहां से बराबर करेंगे। अगर इसको हल किया जाता है, परसेंट एक तरफ और अंकों को एक तरफ, यानी कि -4 इधर है, 13 इधर आएगा, ये प्लस का, और 41% 38 उधर जाएगा, ये माइनस का। इसको हल करोगे तो यहां बचते हैं 9 और यहां बचते हैं आपके 3, यानी 3% जो है वो 9 अंकों के बराबर है, तो 1% जो होगी वो आपकी होगी 3 अंकों के बराबर, और 100% जो आपकी होगी वो होगी 300 के बराबर। यानी ये 100% क्या है, कुल पूर्णांक। तो कुल पूर्णांक अगर आपसे पूछे तो कुल पूर्णांक है 300। अपने से पूछा गया है कि उत्तीर्णांक कितना है। उत्तीर्णांक की बात करें तो केवल पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, पहले विद्यार्थी की पोजीशन देखो या दूसरे की पोजीशन देखो, यहां से बराबर है, ये केवल उत्तीर्ण है, यानी उत्तीर्णांक है। अगर पहले विद्यार्थी से अपन उत्तीर्णांक निकालते हैं तो 38% -4, अगर दूसरे से निकालोगे तो 41% -13, तो 38% -4। यहां से देखो कि 38% कितने अंकों के बराबर है, अपने को मालूम है कि 1% 3 के बराबर है, तो 38% जो होगी वो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हल करें तो 3 8 24, 2 9 2 11, 114 अंकों के बराबर 38%। अब यहां से 38% 114 और माइनस करेंगे 4, यानी कि 110 अंक पास होने के लिए चाहिए, जिसको बोलेंगे उत्तीर्णांक। इसके बाद परीक्षा से संबंधित प्रश्नों का अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप है परीक्षा से संबंधित प्रश्नों का। ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं
एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, 48% छात्र भौतिकी में पास हुए और 30% छात्र दोनों में पास हुए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में फेल हुए। इन प्रश्नों के लिए तरीका इंटरसेक्शन, कॉम्बिनेशन, ये 11th-12th का चैप्टर है, लेकिन कंपटीशन में विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं वो अधिकतर लगभग 60-70% विद्यार्थी दिक्कत आती है तो आर्ट्स वालों को आती है, तो उनके लिए जो मैं तरीका लेकर आ रहा हूं वो अपना वेन डायग्राम से है। वेन आरेख से इन प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों में पास हुए, ये जो 30% है ये दोनों का इंटरसेक्शन है, तो वेन जो डायग्राम बनेगा ये मान लेता हूं कि ये जो है ये गणित विषय है और ये जो विषय है ये है आपकी भौतिकी, यानी कि ये गणित और ये विषय है आपकी भौतिकी। यहां से ये जो पार्ट लिया गया है ये पार्ट आपका इंटरसेक्शन पार्ट है, यानी दोनों का पार्ट है। दोनों में अगर बात की जाए तो 30% छात्र ऐसे हैं जो दोनों में क्या हुए हैं, पास हुए हैं। यहां से 30% लिख दिया जाएगा, ये 30% दोनों में पास हुए जो विद्यार्थी हैं। अगर ये हिस्सा देखा जाए, इससे इधर वाला ये हिस्सा केवल गणित का है और ये जो हिस्सा है ये केवल भौतिकी का है। यहां से अगर आप देखोगे कि 65% जो छात्र हैं वो गणित में पास हुए हैं, यानी कि पूरा जो ये राउंड है ये गणित का, इसके अंदर टोटल जो है वो 65% है। तो इसमें टोटल अगर 65% होना चाहिए तो यहाँ जो ये हिस्सा बचेगा ये आपका बचेगा 65% माइनस ये 30%, तो यहाँ जो हिस्सा रह गया ये हिस्सा आपका रह गया 35%। तो अगर बात की जाए कि केवल गणित में कितने पास हुए, ये अगर पूछा जाए कि गणित में कितने पास है तो गणित में जो पास है वो 65% है, लेकिन बात ये आती है कि केवल गणित में, तो केवल गणित की अगर बात होगी तो वो है 35%, ये 30% दोनों में। अगर गणित को देखा जाए तो 35 और 30 65% हो जाते हैं। इसके बाद भौतिकी की बात करें तो भौतिकी के अंदर 48% विद्यार्थी पास होते हैं। ये जो हिस्सा है ये केवल भौतिकी का है, यानी कि 48% माइनस 30 यानी कि 18% जो है ये केवल है भौतिकी का। अब यहां से ये देखो कि कितने विद्यार्थी पास हो गए, अपने से पूछा गया है फेल, तो एक बार देखते हैं कि कितने पास हुए। तो यहां से देखेंगे केवल गणित के विद्यार्थी हैं 35% जो पास हैं, केवल भौतिकी है 18%, तो केवल भौतिकी इसके अंदर है आपका 18% पास। और ये जो 30% है ये भी पास है, लेकिन ये दोनों में है, तो यहां से गणित और भौतिकी, तो यहां से बढ़ता है ये आपका 30%। तो केवल कितने पास हो गए, पास विद्यार्थी अगर गिने जाए तो 5 8 13, ये 3 हासिले 4 5 और 3 8, यानी कि 83% विद्यार्थी जो हैं 83% विद्यार्थी होते हैं पास। अपने से पूछा गया है कि फेल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। अगर 83% पास होते हैं तो फेल कितने हो गए, 17%, क्योंकि जो टोटल बात होती है वो 100% पे होती है। तो अपने से पूछा गया है फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत, तो 100 माइनस 83 यानी 17% विद्यार्थी जो हैं वो हैं फेल। इससे बढ़िया तरीका नहीं है, ये वेन डायग्राम से चाहे आर्ट्स वाला हो चाहे मैथ साइंस वाला हो उनके समझ में आता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पर्सन कि एक गांव में 60% परिवारों के पास एक एक गाय है, 30% परिवारों के पास एक एक भैंस है, 15% परिवारों के पास एक गाय और एक भैंस है। तो गांव में कुल 96 परिवार हैं, तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय व एक भी भैंस नहीं है। बिल्कुल परीक्षा से संबंधित प्रश्न है, बस प्रश्न की यहाँ भाषा बदली गई है कि गणित अंग्रेजी इन विषय की जगह गाय और भैंस कर दिया गया है। बाकी तरीका वही है, वेन डायग्राम से इसको समझेंगे तो यहां से ये वो परिवार लेके चल रहा हूं
जिनके पास गाय है। तो ये परिवार जो है ये है गाय वाले। इसके बाद भैंस के लिए अगला जो डायग्राम है ये मान लेता हूं कि ये जो है ये है भैंस का, और ये जो रहेगा ये कॉमन पार्ट, यानी जिनके पास गाय और भैंस दोनों है। तो यहां से कॉमन पार्ट की अगर बात की जाए तो वो अपने को दे रखा है 15%, यानी 15% परिवार ऐसे हैं जिनके पास गाय भी है और उनके पास भैंस भी है, यानी ये दोनों के अंदर आते हैं। अगर बात की जाए कि कितने परिवार ऐसे हैं कि जिनके पास गाय है, तो वो परिवार है 60%। लेकिन अगर बात की जाए कि कितने परिवार ऐसे हैं जिनके पास केवल गाय है, तो यहां से केवल गाय का हिस्सा ये होगा। ये टोटल जो है ये 60% है, मैं 45% यहां लिख चुका, तो इधर जो बचेगा ये बचेगा आपका 45%। यहां 15% अगर आप लिख चुके हो, टोटल 60% होना चाहिए, तो ये जो रह जाएगा ये रह जाएगा आपका 45%। टोटल गाय का हिस्सा 60% हो चुका है, केवल गाय का हिस्सा 45% है। अब जो भैंस की जो बात की जाए, ये टोटल हिस्सा होना चाहिए आपका 30%, क्योंकि 30% परिवारों के पास जो है वो भैंस है। 15 यहाँ आप लिख चुके, तो इधर जो हिस्सा बचेगा वो 15% रहेगा। तो केवल भैंस कितने परिवारों के पास है? 15% परिवारों के पास है। ये वो परिवार हैं जिनके पास या तो गाय है या भैंस है या फिर दोनों है, गाय या भैंस। अब यहां से अपने से पूछा गया है कि कितने परिवार ऐसे हैं कि जिनके पास ना तो गाय और ना भैंस, यानी बिना पशु के जो परिवार है, ये वो परिवार हैं जिनके पास कोई ना कोई पशु है। अगर देखा जाए कि केवल गाय यानी 45%, केवल भैंस यानी 15% और दोनों 15%, यानी कि टोटल बढ़ते हैं यहाँ 75%। तो 75% परिवार ऐसे हैं जिनके पास पशु है। अपने से पूछा गया है बिना पशु के कितने परसेंट परिवार हैं, तो यहाँ से जो बिना पशु के जो बचेंगे, यानी नए गाय और नए भैंस, बिना पशु के जो परिवार हैं वो रह गए 25%, क्योंकि 75% परिवारों के पास कुछ न कुछ है। यहाँ से बिना पशु 25% है। अगर परसेंट में पूछा जाएगा तो 25%, लेकिन परिवारों की संख्या पूछ रहा है और टोटल जो संख्या है वो 96 परिवार है। तो 96 का 25% जो होगा वो बिना पशु के होगा। तो यहाँ से अगर संख्या निकाली जाए कि बिना पशु के कितने परिवार हैं, तो 96 का 25% आप निकालोगे। 96 का 25% भाग, फर्स्ट में आपको परसेंट निकालना बता रखा है, 96 गुणा 25/100। इसको जब आप हल करते हो तो 24 परिवार आते हैं जिनके पास न तो गाय और न भैंस है। इसके बाद देखेंगे परीक्षा से संबंधित प्रश्नों का लास्ट टाइप और लास्ट प्रश्न का बहुत अच्छा प्रश्न है, यानी कि परीक्षा से संबंधित प्रश्नों का जो लास्ट लेवल होता है वो लेवल ये है। अगर फिर भी कोई समस्याएं हो या कोई प्रश्न आपको परेशान करता हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, उसका प्रश्न, उसका जो हल है वो आपको मिलेगा। इसको आप वेन डायग्राम से देखेंगे, यहाँ 2 विषय के बजाय यहाँ सब्जेक्ट दिए गए हैं 3। अब किस तरीके से जो प्रश्न है वो देखें कि एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी गणित में, 38% विज्ञान में, 42% अंग्रेजी में फेल हुए हैं, तथा गणित में विज्ञान, विज्ञान में अंग्रेजी, अंग्रेजी में गणित में क्रमशः 15%, 16% और 20% असफल हुए। यदि तीनों विषयों में 9% विद्यार्थी असफल हुए हो तो पास विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है? यहाँ जो वेन डायग्राम होगा वो इस तरीके से होगा। ये पहला सब्जेक्ट, ये आपका दूसरा सब्जेक्ट और ये आपका तीसरा सब्जेक्ट, यानी कि ये जो हिस्सा है ये हिस्सा तीनों का कॉमन रहेगा, कॉमन पार्ट है। यहाँ से देखें ये जो सब्जेक्ट है ये है आपका गणित सब्जेक्ट, और ये जो है इसको मैं मानता हूं कि ये है आपका विज्ञान, और ये जो है ये है आपका अंग्रेजी। अगर टोटल देखा जाए कि गणित जो है उसमें जो फेल विद्यार्थी हैं वो 40% है, यानी गणित का जो हिस्सा है वो 40% आना चाहिए, ये टोटल 40%। विज्ञान जो है वो है आपका
38% और अंग्रेजी जो है वो है आपका 42%। अब यहां से देखो कि ये जो हिस्सा है, ये कॉमन जो पार्ट है, ये कॉमन पार्ट आपका दिया हुआ है 9%, क्योंकि तीनों विषयों में जो फेल विद्यार्थी है वो 9% है। तो यहां से ये जो पार्ट है ये होगा आपका 9%। और अब बात की जाए इस हिस्से की, ये जो हिस्सा है ये हिस्सा है आपका गणित और विज्ञान का। गणित और विज्ञान के अंदर जो आपको दिया हुआ है गणित और विज्ञान, इसका जो परसेंट है वो है आपके पास 15%। यहां से देखेंगे कि ये टोटल 15% होना चाहिए, तो 9% ये है, तो यहां पे लिखा जाएगा 6%, क्योंकि 6% और 9% ये टोटल हिस्सा बनता है 15% का। इसके बाद ये हिस्सा, इस हिस्से की अगर बात करें तो ये जो हिस्सा है ये है विज्ञान और अंग्रेजी का। विज्ञान और अंग्रेजी जो है, विज्ञान और अंग्रेजी ये है आपका 16%। तो ये अगर टोटल 16% रहेगा तो यहां लिखा जाएगा 7%। ये हिस्सा रह गया, ये हिस्सा जो है ये है आपका गणित और अंग्रेजी। गणित और अंग्रेजी के अंदर जो आपको परसेंट दिया हुआ है वो परसेंट है 20%। तो 20% अगर टोटल करना हो तो यहां लिखना पड़ेगा 11%। 11 और 9 होता है 20%। अब यहां से देखें कि ये जो पूरा राउंड है गणित का, इसमें टोटल 40% होना चाहिए। तो यहां से देखो कि 6 और 9 15, 15 और 11 26% तो यहां हो चुके। तो यहां जो बचेगा ये बचेगा आपका 14%। यानी केवल गणित में कितने फेल होते हैं? 14% होते हैं केवल गणित में। अगर पूछा जाए कि गणित में कितने फेल हैं तो 40% है, लेकिन केवल गणित में तो 14% है। ऐसे ही विज्ञान की बात की जाए तो 6 9 15, 15 और 7 22, 22% बनता है। ये टोटल होना चाहिए आपका 38%। तो यहां जो लिखा जाएगा ये आपका रह गया 16%, क्योंकि 16 और जो 22 है वो 38% होता है। अंग्रेजी की बात करें तो 42% आना चाहिए। तो 11 और 9 20, 20 और 7 27। तो यहां जो बचता है ये आपका बचता है 15%। तो ये जो है ये है आपके फेल विद्यार्थी। तो टोटल अगर फेल विद्यार्थी देखे जाएं, फेल विद्यार्थी, तो फेल विद्यार्थी अगर देखोगे तो देखो 14% केवल गणित में, 16% केवल विज्ञान में यानी 30%, और 15% जो है वो केवल अंग्रेजी में। 30 और 15 जो होते हैं ये 45%। इसके बाद यहाँ देखोगे 6 और 9 15, ये 45 15 60, और यहाँ से देखेंगे 11% यानी 71, और 7 ये यानी कि 78% जो है वो टोटल फेल विद्यार्थी हैं। तो 78% जो होंगे वो फेल विद्यार्थी होंगे। या इस तरीके से करें कि एक सब्जेक्ट के फेल विद्यार्थी तो 14% प्लस 16% और प्लस 15%, यानी 45% जो है वो केवल एक सब्जेक्ट में फेल है। दो सब्जेक्ट में देखोगे तो दो सब्जेक्ट में ये 6% जो है ये दोनों में है, 11% 7%, 6% 11% और यहां से 7%। टोटल अगर देखेंगे तो 11 और 6 17, 17 और 7 24%। तीनों में अगर देखे जाएं तो तीनों सब्जेक्ट में फेल है आपका 9%। टोटल फेल विद्यार्थी हैं 78%। अपने से पूछा गया है कि पास विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। अगर 78% फेल होते हैं तो पास जो विद्यार्थी हैं, पास विद्यार्थी ये आपके होंगे 100 माइनस 78, यानी कि 22% विद्यार्थी होते हैं पास। ये है आपके परीक्षा से संबंधित पर्सन। परीक्षा से संबंधित पर्सन जो 0 लेवल से लास्ट लेवल तक आपको करवा दिए गए हैं। फिर भी समस्या हो तो मैं आपके साथ हूँ। जय हिंद, जय भारत।